हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग 10 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। तभी अनाया ने देखा, वह अपने घर के सामने है। अनाया गाड़ी से उतरती है और अमित को गाड़ी से उतार कर पीछे से अपना सामान निकालने लग जाती है। अरमान अपनी गाड़ी से उतरकर आशीष के पास आता है और बोलता है, ध्यान रखना और टाइम से अपने चेकअप के लिए जाते रहना। अमित, थैंक यू सर, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए। अरमान आशीष के कंधे पर हाथ रखता है और फिर मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में जा बैठता है। आशीष घर में चला जाता है और अनाया सामान उठाकर घर की तरफ बढ़ती है। अरमान अपनी गाड़ी में बैठा अनाया को जाते हुए देखता है। जाते जाते अनाया अचानक रुक कर जाती है और पीछे मुड़कर अरमान को देखती है। इस तरह अनाया का देखना अरमान को सुकून दे रहा। अरमान ने मुस्कुरा कर देखा, अनाया हड़बड़ा जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। अरमान ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चला गया और अपनी गाड़ी के सभी शीशे खोल लिए। गाड़ी चलते हुए आती जाती हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। सच तो यह था कि कुछ ही देर हुई थी अनाया सपोज से दूर होते हुए, लेकिन वो उसे अभी भी याद कर रहा था। यह सब सोचते हुए अरमान को पता ही नहीं चला कि वो कब घर आ गया। गाड़ी पार्किंग में लगाकर वो घर के अंदर आया तो उसने देखा शिवन्या हॉल पर सोफे पर बैठकर अपने फोन में लगी हुई थी। यह देखकर मेहमान मुस्कुराया और उसके पास पड़े सोफे पर आकर बैठ गया और बोला, और भाई क्या हाल चाल है तेरे। ये सुनकर शिवन्या ने फोन साइड में रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो हमेशा की तरह एकदम मस्त हूँ। आप बताइए भाई, आपके क्या हाल चाल है। आज कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। यह कहते हुए पानी का गिलास अनुमान की तरफ बढ़ाया। अरमान ने पानी पीकर गिलास को टेबल पर रख दिया और शिवन्या से बोला, मेरे हालचाल को क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे तेरे हालचाल क्यों बदले लग रहे हैं। शिवन्या, एक बात पूछूं भाई आपसे, सच बोलना। अरमान अपने फोन की तरफ देखते हुए, एक नहीं दो पूछ, तब सच बताऊंगा। आप बता आप आप बता आप क्या पूछना चाहती हैं। शिवन्या, आप उस हॉस्पिटल वाली लड़की को पसंद करते हैं। अरमान थोड़ा हड़बड़ा गया और शिवन्या की तरफ देखते हुए नाम में सिर हिलाया। शिवन्या अरमान के पास गई और उसके हाथ अपने सिर पर रखते हुए बोली, अब बोलिए भाई, हाँ या ना। अरमान अपना हाथ हटाकर सोफे पर खड़ा हो जाता है और बोलता है, गुड़िया, ये बिना मतलब की बातें तेरे दिमाग में आती कहाँ से हैं। शिवन्या अरमान का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाती है और बोलती है, भाई, जिस तरह से आप उस लड़की को देख रहे थे, मैंने कभी इस तरह आपको किसी लड़की की तरफ देखते हुए नहीं देखा। आपकी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। भाई, आप मुझसे कभी भी झूठ बोलोगे क्या। आप मुझे इस लायक भी नहीं समझते कि आप अपने दिल की सारी बात मुझे बता सकें। यह सुनकर अरमान उसे अपने गले लगा लेता है और वो बोलता है, तू जान है मेरी, तुझे झूठ बोलकर मैं क्या कोई बात छुपा कर कहाँ जाऊँगा। तुझे झूठ बोलकर मैं कहाँ जाऊँगा। शिवन्या ने उसे अलग होते हैं और सोफे पर बैठती है और बोलती है, तो भाई, जो मैंने पूछा उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। अरमान, ये प्यार है या कुछ और पता नहीं, लेकिन जो उसके साथ है और किसी के साथ नहीं। ये बोलकर अरमान उसे चाय की टपरी से लेकर अनाया को उसके घर तक छोड़ने की सारी बातें बताता है। यह सुनकर शिवन्या हैरान हो जाती है और बोलती है, भाई, आपकी लव स्टोरी पर तो एक फिल्म बन सकती है। आप ही सोचो ना, सब कुछ कितना फिल्मी तरीके से हुआ। मुझे तो सुनकर ही मजा आ गया। ये सुनकर अरमान मुस्कुराया। शिवन्या अरमान को यूं मुस्कुराते हुए देखकर बोलती है, भाई, आप मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हो। शायद आपको पता भी नहीं, आप लड़कियों को यूं ही मुस्कुरा कर देखो कि अपनी जान हाथ में निकाल कर दे दे। हमारी अनाया भाभी भी क्या चीज़ है। भाई, आपने अपनी दिल की बात अनाया को बताई। यह सुनकर अरमान अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोफे पर टिक कर बैठ गया और बोला, गुड़िया, यह सब इतना आसान नहीं। उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। क्या करता हूँ, क्या हूँ, वो नॉर्मल फैमिली की लड़की है। उसे अगर मेरे बारे में पता चला तो वह मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। और मैं ये नहीं चाहता उसके बिना रह सकता हूँ, लेकिन उसकी नफरत के साथ नहीं जी पाऊंगा। तमन्ना ये सब सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है और बोलती है, भाई, अब आगे क्या होगा। आप कभी अनाया से अपने दिल की बात नहीं कर पाओगे। अरमान सोफे से उठकर बोलता है,
क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन जो होगा अच्छे के लिए होगा। यह बोलकर अरमान अपने कमरे की तरफ चला गया और सुकन्या खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। अरमान अपने कमरे में जाकर नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है। अरमान शॉवर के नीचे खड़ा होकर अनाया के बारे में सोचने लगा। क्या आज के बाद कभी मिलोगी? शायद हम अब कभी ना मिले, लेकिन महादेव से यही मांगता हूँ, जहाँ रहो खुश रहो, दुनिया की सारी खुशियाँ भगवान तुम्हारी झोली में डाल दे। वो अब अनाया से अब कभी नहीं मिल पाएगा। यह सोचकर थोड़ा परेशान हो जाता है और जल्दी से नहाकर अपने कपड़े पहनकर बालकनी में खड़ा हो जाता है और एक सिगरेट सुलगा लेता है। दूसरी तरफ अनाया घर आकर फ्रेश होती है और खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। अमित हॉल में बैठकर टीवी देख रहा होता है। अनाया खाना बनाकर लाती है। दोनों भाई बहन साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। अमित खाते वक्त अनाया से बोलता है, दी मिस्टर विकास बहुत अच्छे इंसान है ना। उन्होंने जिस तरह से हमारी मदद की और जिस तरीके से उन्हें सब कुछ संभाला, मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे। अनाया ने ये सुनकर सिर्फ हम में जवाब देती है। दोनों अपना खाना खत्म करते हैं। अनाया अमित को दवाई खिलाती है और बोलती है, सुबह तुझे स्कूल छोड़ने में चलूंगी और तेरे दोस्त से मिलूंगी जो एक्सीडेंट के वक्त तेरे साथ थे। अमित हामे से हिलाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और थोड़ी देर में सो जाता है। अनाया भी अपना बाकी काम निपटाती है। अनाया अपने कमरे में जाकर बेड पर सोने के लिए लेट गई। उसके सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने अरमान का चेहरा आ गया। यह देखकर अनाया हड़बड़ा गई और वो बेड छोड़कर बालकनी में खड़ी हो गई। बाहर आकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। अनाया के दिमाग अरमान के बारे में सोच रहा था। इस लड़के का ख्याल बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहा है? मुझे पता है वो अच्छा आदमी नहीं, लेकिन उसने मेरा बहुत साथ दिया है। शायद कोई भी अपना ही इतना करता है। इतना तो किसी के लिए पता नहीं आगे क्या होने वाला है, आने वाले कल में क्या छुपा हुआ है, कुछ नहीं जानती। बस महादेव से यही मांगती, सब सही हो। यह सोचते हुए अनाया अपने बेड की तरफ बढ़ी और कुछ ही देर में सो गई। यहीं पर हमारी कहानी इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।